हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जुलाई 2024 को एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि क्या पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीटिंग में पुरानी पेंशन पर बड़ा निर्णय। पुरानी पेंशन पर बड़ा निर्णय, कल की बैठक से आई बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन योजना का लेटेस्ट न्यूज। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीते सोमवार को दोपहर 3 बजे वित्त मंत्रालय द्वारा गठित टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए स्टाफ साइड के प्रतिनिधि की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन बैठक शुरू होने के पहले ही अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। लेकिन जेसीएम के साथ मीटिंग का आयोजन सही समय पर किया गया। तो इस मीटिंग से क्या खबर आई, पूरी जानकारी विस्तार से हम जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने कहा कि यह बैठक नई पेंशन योजना में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है। हमें संशोधन किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। अगर कोई यूनियन या संगठन सरकार के बातों में आ जाती है तो यह कर्मचारियों के साथ गद्दारी होगी। अतः जब सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मीटिंग बुलाएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एनपीएस में संशोधन हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। यानी यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय रक्षा कर्मचारी के जो महासंघ हैं उनका बोलना है कि एनपीएस में संशोधन हमें मंजूर नहीं है, हमको ओल्ड पेंशन योजना ही दिया जाए। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई सालों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार इस धरने प्रदर्शन को रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। धरना प्रदर्शन का ही नतीजा है कि सरकार एनपीएस में संशोधन करने के लिए मजबूर हो गई है। एनपीएस में संशोधन एक झुंझुना एनपीएस में संशोधन एक झुंझुना। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार का हमेशा से यही मानना था कि एनपीएस ही कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी है। लेकिन अच्छा है कि नहीं, यह कर्मचारी भली भांति जानते हैं। जो एनपीएस से रिटायर्ड हो रहे हैं उनको मात्र 1000 से 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसे में भी अपना गुजारा भी नहीं कर पाते। तो यह कितना अच्छा है, यह पेंशन भोगी या कर्मचारी ही भली भांति जानते हैं। वैसे में सरकार को पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, वह हमें एनपीएस में संशोधन का झुंझुना नहीं थमा सकती है। उसके नीचे है, बैठक में लिया गया निर्णय मंजूर नहीं। बैठक में लिया गया निर्णय मंजूर नहीं। कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार नई पेंशन योजना में संशोधन करने के लिए मजबूर हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को संशोधन किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की बैठक 15 जुलाई को आयोजित की गई थी। लेकिन इसके पहले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में जो भी नतीजा आता है हम उसको नहीं मानेंगे। उसके नीचे है, एआईडीआईएफ के सचिव का क्या है बयान। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ का मानना है कि यह बैठक केवल चाय नाश्ते के लिए आयोजित की गई है। इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर निर्णय भी लिया जाएगा तो वह कर्मचारियों के पक्ष में नहीं होगा। अतः कोई भी संगठन सरकार के बहकावे में न आए और अपने विवेक से काम लेकर कर्मचारियों के साथ गद्दारी न करे। उसके नीचे है, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या है बयान। वहीं एक एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु का भी कहना है कि हम
पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का संशोधन मंजूर नहीं है। एनपीएस एक डस्टबिन है। एनपीएस में कितना भी संशोधन किया जाए उसमें कोई भी फायदा नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हमने जो संघर्ष किया था उसका नतीजा है कि सरकार कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, लेकिन हमें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर कोई कर्मचारी नेता सरकार के बातों में आ जाती हैं तो यह 2004 वाली गलती फिर से हो जाएगी। इसके नीचे है कि कल मीटिंग में क्या हुआ। अब ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनभोगी जानते हैं कि कल मीटिंग में क्या हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सच में ऐसा लगता है कि मीटिंग केवल चाय नाश्ते के लिए ही बुलाई गई थी। अगर कोई अच्छी खबर आई होती तो यह यूनियन या संगठन उछल उछल कर चीखते हुए मीडिया के सामने अपने गुणगान गाते और क्रेडिट लेते, लेकिन ऐसा लग रहा है उस मीटिंग से कर्मचारियों के पक्ष में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो